अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 1 जिसका टाइटल है पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ इसे स्टार्ट करने जा रहे हैं। पीरियोडिक टेबल स्टूडेंट्स अगर देखा जाए तो हमारे पास एलिमेंट्स का एक ऐसा टेबल है जिसके अंदर हम लोगों ने इस टाइम के ऊपर मौजूद जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको क्लासीफाई किया हुआ है डिफरेंट ग्रुप्स और डिफरेंट पीरियड्स के अंदर। लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं स्टूडेंट्स, वो देख लें। जस्ट 3 centuries ago लेस देन ए डजन एलिमेंट्स वर नोन टू ह्यूमैनिटी। आज से तकरीबन 300 साल पहले तक हमारे पास जो नॉन एलिमेंट्स का डिजिट था, नॉन एलिमेंट्स का नंबर था, वो 12 से कम था। देन 1700 एडी में या 1700 ईस्वी में हमारे पास ये जो एलिमेंट्स की का नंबर था, उनका डिजिट था, ये हमारे पास 12 के इक्वल हो गया स्टूडेंट्स, जिनमें हमारे पास जो एलिमेंट्स थे वो गोल्ड, सिल्वर, आयरन, कॉपर, लेड, टिन, मरकरी, फास्फोरस, सल्फर, कार्बन, जिंक एंड आर्सेनिक। ये स्टूडेंट्स वो 12 एलिमेंट्स हैं जो कि हमारे पास 1700 ईस्वी के हमारे पास डिस्कवर हो चुके थे स्टूडेंट्स। ये इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स एलिमेंट्स के नाम हैं, आप लोगों से शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ तक स्टूडेंट्स हम लोगों ने देखा कि 12 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे। हमारे पास स्टूडेंट्स एलिमेंट्स की जो सबसे पहली क्लासिफिकेशन आती है वो एंटोनी लेवोइज़ियर ने 18th सेंचुरी के लास्ट के ऊपर की थी। इन्होंने उस टाइम के ऊपर मौजूद जितने एलिमेंट्स थे उनको मेटल्स और नॉन मेटल्स के अंदर क्लासीफाई कर दिया था। दो क्लासेस उन्होंने बना दी, एक मेटल्स और एक नॉन मेटल्स की क्लासेस। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास वर्क आता है डोब्राइनर का। इन्होंने 1829 में ट्राइएड्स का कॉन्सेप्ट प्रपोज किया स्टूडेंट्स। ट्राइएड्स का स्टूडेंट जो मतलब है वो है ग्रुप ऑफ 3। इन्होंने उस टाइम के ऊपर मौजूद जितने एलिमेंट्स थे उनको तीन तीन के सेट्स के अंदर क्लासीफाई कर दिया, उनकी पेयरिंग कर दी, उनके ग्रुप्स बना दिए तीन तीन एलिमेंट्स के। और इन्होंने उसकी बेसिस ये रखी कि उन तीन एलिमेंट्स के अंदर जो दरमियान वाला एलिमेंट्स था स्टूडेंट, उसका एटॉमिक मास या उसका एटॉमिक वेट उससे पहले और उससे बाद वाले एलिमेंट के एवरेज के इक्वल होगा स्टूडेंट्स। इसकी अगर आप लोगों को एग्जांपल दें, ये देखें स्टूडेंट्स हमारे पास ट्राइएड्स की एक एग्जांपल जिसमें हमारे पास लिथियम का एटॉमिक वेट 3 के इक्वल है, सोडियम का एटॉमिक वेट 11 के इक्वल है, पोटाशियम का एटॉमिक वेट 19 के इक्वल है। अब डोब्राइनर ट्राइएड के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो हमारे पास मिडल एलिमेंट है, इसका एटॉमिक वेट, इसका एटॉमिक मास बाकी के दो एलिमेंट्स के एवरेज के इक्वल होगा। 3 + 19 करें स्टूडेंट्स, उसको टू के ऊपर डिवाइड कर दें, आंसर 22/2 आ जाएगा स्टूडेंट्स। इसको सॉल्व करें तो हमारे पास 11 आंसर निकल के आ रहा है, जो कि हमारे पास सोडियम के एटॉमिक मास के इक्वल था। तो ये उनके पास एक सपोर्टिंग पॉइंट था जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने ये कॉन्सेप्ट प्रपोज किया। स्टूडेंट्स डोब्राइनर ट्राइएड का जो कॉन्सेप्ट था, स्टूडेंट्स डोब्राइनर ने जो ट्राइएड का कॉन्सेप्ट प्रपोज किया था, ये वाइडली एक्सेप्टेबल नहीं था, क्योंकि हमारे पास उस टाइम के ऊपर मौजूद जो एलिमेंट्स थे वो सारे के सारे इस ट्राइएड के रूल को फॉलो नहीं करते थे ना। अगर वो उन्होंने कुछ ट्राइएड की एग्जांपल्स सेट की थी तो उनके अंदर भी लिमिटेशंस मौजूद थी, और वो इनके अपने ही प्रपोज जो इन्होंने किया था रूल, उसको भी फॉलो नहीं कर पा रहे थे। नेक्स्ट वर्किंग हमारे पास आ जाती है स्टूडेंट्स जॉन न्यूलैंड की। इन्होंने 1862 में स्टूडेंट्स अपना कॉन्सेप्ट न्यूलैंड्स ऑक्टेव प्रपोज किया। ऑक्टेव स्टूडेंट लिटरल मीनिंग इसका है 8, और न्यूलैंड इनका अपना नेम न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स। इन्होंने एलिमेंट्स के 8-8 के सेट तैयार किए, जिनमें इन्होंने ये कॉन्सेप्ट प्रपोज किया कि जो पहला एलिमेंट है और जो 8वां एलिमेंट है उनकी प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे के साथ मिलती जुलती हैं स्टूडेंट्स। और ये स्टूडेंट्स प्रॉपर्टीज़ उसी तरह से रिपीट हो रही हैं जिस तरह एक ऑक्टेव के अंदर पहला और 8वां हमारे पास जो नोट होता है वो दोबारा से देखने को मिलता है हमें। अब ये देखिए स्टूडेंट्स, ये 8 हमारे पास नोट्स हैं जिनमें पहला और 8वां रिपीट हो रहा है। यही कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स उन्होंने प्रपोज किया कि हमारे पास एलिमेंट को अगर हम 8-8 के सेट्स में क्लासीफाई कर दें तो पहला और 8वां एलिमेंट जो है उसकी प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे के साथ सिमिलर होंगी। सिमिलरली स्टूडेंट्स ये कॉन्सेप्ट भी इतना वाइडली एक्सेप्टेबल नहीं था, इसकी भी कुछ लिमिटेशंस थी कि ये कॉन्सेप्ट जो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ वाला है, ये हमारे पास लाइटर एलिमेंट्स के लिए तो वर्क कर रहा था, लेकिन हैवियर न्यूक्लियर जो थे, हैवियर एलिमेंट्स जो थे, उनमें ये कॉन्सेप्ट प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रहा था। इन 1862 न्यूलैंड ऑब्जर्व पीरियोडिसिटी
इन नॉन एलिमेंट्स एट दैट टाइम, उस टाइम के ऊपर मौजूद जितने भी एलिमेंट्स थे उनमें पीरियोडिसिटी स्टूडेंट्स बेसिकली हम बोलते हैं रेपिटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज़ को। उस टाइम पे हमारे पास जितने एलिमेंट्स मौजूद थे उनका नंबर 62 था स्टूडेंट्स। ही ऑर्गेनाइज्ड देम इन अ मैनर दैट एवरी एट्थ एलिमेंट हैड सिमिलर प्रॉपर्टीज एज दैट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट, के पहले एलिमेंट और आठवें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज एक दूसरे के साथ सिमिलर हैं। ही इंट्रोड्यूस्ड न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स। ये स्टूडेंट्स हमारे पास जॉन न्यूलैंड का सारा वर्क आ गया। स्टूडेंट्स यहाँ पर एक बात देखें कि जितने भी हम लोग जितने साइंटिस्ट का वर्क स्टडी करते जा रहे हैं ये हमारे पास अलहदा से एक शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में पूछा जा सकता है। और अगर ये सारे के सारे वर्क हमारे पास एक इकट्ठे पूछ लिए जाएँ या पूछ लिए जाएँ कि किस तरह से पीरियोडिक टेबल हमारे पास फॉर्म हुआ, तो ये हमारे पास एक लॉन्ग क्वेश्चन बनकर आ जाएगा। नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन है हमारे पास स्टूडेंट्स डिमिट्री मेंडलीव की। डिमिट्री मेंडलीव एक रशियन केमिस्ट हैं जिन्होंने 1869 में अपना वर्क प्रपोज किया। मेंडलीव के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स इन्होंने उस टाइम के ऊपर मौजूद जो एलिमेंट्स थे 63 एलिमेंट्स थे उनको 8 ग्रुप्स में क्लासीफाई किया इस बेसिस के ऊपर कि उनका एटॉमिक मास इंक्रीज कर रहा हो, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। ही प्रिडिक्टेड एटॉमिक मास एंड प्रॉपर्टीज ऑफ अननोन एलिमेंट्स। उस टाइम के ऊपर जो एलिमेंट्स नॉन नहीं थे इन्होंने उनकी एटॉमिक मास और प्रॉपर्टीज़ को प्रिडिक्ट किया। और लकीली बाद में जब उनके ऊपर रिसर्च हुई तो इनका जो कॉन्सेप्ट था, इनका जो फाइंडिंग्स थी वो ट्रू साबित हुई स्टूडेंट्स। तो इन्होंने उस टाइम के ऊपर मौजूद एलिमेंट को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास की बेस के ऊपर क्लासीफाई किया था स्टूडेंट्स। एटॉमिक मास स्टूडेंट्स क्या चीज़ है? एक एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स मौजूद होते हैं। उन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम को हम लोग एटॉमिक मास का नाम देते हैं। नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन लोथर मेयर का वर्क आ जाता है स्टूडेंट्स। इन्होंने सेम टाइम के ऊपर जब डिमिट्री मेंडलीव अपना वर्क प्रपोज कर रहे थे तो उसी वक्त के अंदर उसी ज़माने में इन्होंने भी अपना वर्क प्रपोज किया। इन्होंने स्टूडेंट हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ्स को इंट्रोड्यूस करवाया जो कि ग्राफ थे एटॉमिक वॉल्यूम्स और एटॉमिक वेट के दरमियान। इन्होंने एटॉमिक वॉल्यूम्स को वाई एक्सिस के ऊपर और एटॉमिक वेट को एक्स एक्सिस के ऊपर रख के स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ ग्राफ्स प्रपोज किए थे जिनको आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं इस टाइम पर। इनको हम लोथर मेयर के कर्व्स भी बोलते हैं, उनके ग्राफ्स भी बोलते हैं स्टूडेंट्स। इन ग्राफ थ्रू स्टूडेंट्स लोथर मेयर ने एलिमेंट्स के अंदर पीरियोडिसिटी, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ में जो रेपिटेशन है उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। सिग्निफिकेंस इसकी देख ली जाए तो दोज कर्व्स शोड पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स। उन्होंने एलिमेंट की पीरियोडिसिटी को एक्सप्लेन किया था। नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन मोज़ले की कंट्रीब्यूशन। स्टूडेंट्स अभी तक हमारे पास जो सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल वर्क है वो मोज़ले का वर्क है स्टूडेंट्स। उन्होंने डिटरमिन द एग्जैक्ट एटॉमिक नंबर्स ऑफ नॉन एलिमेंट्स यूजिंग एक्सरे एमिशन। स्टूडेंट्स उस टाइम के ऊपर जितने एलिमेंट्स थे उनका इन्होंने एटॉमिक नंबर फर्स्ट टाइम इन्होंने एटॉमिक नंबर उनका फाइंड किया एक्सरे एमिशन के थ्रू। एक्सरे एमिशन मेथड स्टूडेंट्स वो मेथड है जिसमें हम लोग किसी एलिमेंट के ऊपर एक्सरेज को एमिट करवाते हैं, उनको फॉल करवाते हैं और देन फर्दर प्रोसेसिंग के थ्रू हमारे पास उनकी वेरियस प्रॉपर्टीज़ और उनका एनालिसिस हमारे पास निकल कर सामने आता है। तो इन्होंने एक्सरे एमिशन के थ्रू एटॉमिक नंबर्स क्या चीज़ है स्टूडेंट्स? किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर मौजूद जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को एटॉमिक नंबर बोलते हैं स्टूडेंट्स। तो इन्होंने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को फाइंड किया जो कि एटॉमिक नंबर कहलाता है और फिर देन उन एटॉमिक नंबर की बेस के ऊपर हमारे पास जो एलिमेंट्स थे उस टाइम के ऊपर मौजूद उन सबको इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्लासीफाई किया। जिसका एटॉमिक नंबर कम था उसको पहले और जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा था उसको बाद में इन्होंने प्लेस किया और इस तरह से हमारे पास एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल निकल कर सामने आया स्टूडेंट्स। ही मॉडिफाइड मेंडलीव्स टेबल। इनसे पहले जो हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी थी मोज़ले से पहले वो थी हमारे पास मेंडलीव की जिन्होंने एटॉमिक मास की बेस के ऊपर एलिमेंट को क्लासीफाई किया हुआ था। एटॉमिक मास की बेस के ऊपर जब क्लासिफिकेशन की थी तो उसमें काफ़ी ज़्यादा लिमिटेशंस आ रही थी स्टूडेंट्स जो कि एटॉमिक नंबर की डिस्कवरी के बाद और जब एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर की बेस के ऊपर डिस्कवर किया गया तो वो लिमिटेशंस अपने आप रिजॉल्व हो गई। मोस्टली अरेंज्ड एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर्स। एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इन्होंने एलिमेंट्स को प्लेस किया और हमारे पास एक न्यू पीरियोडिक लॉ निकल कर सामने आया। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं आर पीरियोडिक फंक्शंस, पीरियोडिक रेपिटेटिव, जो चीज़ एक ख़ास इंटरवल के बाद रिपीट हो रही हो ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। अगर हम एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर की बेस के ऊपर क्लासीफाई करते हैं, प्लेस करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि एक ख़ास इंटरवल के बाद उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें पीरियोडिक फंक्शन या उनमें पीरियोडिसिटी या उनमें रेपिटेशन, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमें देखने को ऑब्जर्व होती है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हम लोगों ने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देखा,
हम लोगों ने एंटोनी लेवोइसियर का कॉन्सेप्ट देखा, डोब्राइनर ट्राइएड का कॉन्सेप्ट देखा, न्यूलैंड्स ऑक्टेव का कॉन्सेप्ट देखा, डिमिट्री मेंडलीव का कॉन्सेप्ट देखा, लोथर मेयर का कॉन्सेप्ट देखा एंड फाइनली मोज़ले का कॉन्सेप्ट देखा। स्टूडेंट हमारे पास जो इस टाइम पर एक्सेप्टेबल है वो मोज़ले की कंट्रीब्यूशन है, लेकिन इस मोज़ले की कंट्रीब्यूशन के पीछे जो हमारे पास डिफरेंट मज़ीद कंट्रीब्यूशंस थी उनको भी आप लोग अच्छे से ज़हन नशीन करें और आप लोग